प्रभु रामचंद्र की लगन लाल। हे माता विदा करो मुझको, अब दर्शन करूँ रघुराई का। मन उछल राय बहे माता, बिन मिले राम सुखदाई। परिचय करने को श्री राम चौंदरी लाया था। लाकर झट से हे माता तुम्हें दिखाया। बस उसी तरह अब हे माता, दे दीजिए कोई निशानी। दिखलाऊं जाकर प्रभु जी को, बस यही हृदय में बस जाए। हे माता, जिस तरह परिचय करने के लिए प्रभु श्री राम को मुंदरी लाया था और लाकर हे माता तुम्हें दिखाया था, बस उसी तरह हे माता आप कोई हमें निशानी दे दीजिए कि मैं जाकर प्रभु श्री राम को दिखाऊं, कि उन्हें विश्वास हो कि अब मैं लंका में गया था। रामचंद्र सूचना प्राप्त होने की खुशी में बेलगाज के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर पूजा से प्रकाश सिंह कौशिक जी की तरफ से 2100 रुपए का माल्यार्पण हुआ है। हमारी रामलीला समिति की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। इनके प्रतिनिधि के तौर पे बाबू रिंकू मिश्रा जी, आप जाकर के भगवान के गले में माल्यार्पण करें और भगवान का आशीर्वाद लें। रिंकू मिश्रा जी, आप भगवान के मन। हेलो ए भैया बागवाला, तो माता जिस तरह प्रभु श्री राम का मुंदरी आपको पास लाया था और आपको दिखाया था, बस उसी तरह हे माता आप अपना कोई निशानी हमें दे दीजिए
कि मैं जाऊं प्रभु जी को बताऊं कि सीता माता लंका में है। अगर माता आप कोई निशानी नहीं देंगी तो प्रभु श्री राम हम पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है हनुमान, ये मैं तुझे दे रही हूँ, लेकिन जाओ अपने स्वामी को दीजिएगा, अवश्य पहचान लेंगे। हनुमान, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, दी तुझे युक्ति, दी तुझे मुक्ति, दी तुझे शक्ति, दी तुझे भक्ति। माता का आशीर्वाद ही हो जाए अक्षर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचंद्र के पृष्ठ पर तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचंद्र के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। अगर कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान होगा। बेटा लो। कैसी है चमक? आयुष्मान भव पवन पुत्र। कहिए पवन पुत्र हनुमान, आप लंका गए, इस समय सीता किस हाल में है, कैसी है? आपकी मुलाकात तो हुई है, उन्हें कोई कठिनाई और परेशानी तो नहीं है हनुमान जी? हे प्रभु, माता सीता बहुत कष्ट में है प्रभु, बहुत कष्ट में। हे प्रभु, आपको ये अपना चूड़ा हमें भिजवाए हैं। दीजिए हनुमान जी। हे पवन पुत्र हनुमान, उस दुष्ट रावण का विनाश की घड़ी आ गई है, उसका पाप की घड़ी भर चुका है और उसे मैं अवश्य मारूंगा। और ये रावण और मंदोदरी का बहुत बढ़िया संवाद है। आप लोग आज मौसम बड़ा ही सुहाना है। हे स्वामी, आप क्या कहते हैं? प्रिय ना हक तूने के अपना मन भय भी किया, बता जग में कौन बाकी जिसको मैंने भर में राम को जीतूंगा, वो मेरा क्या कर सकते हैं? बालू और बानर से तेरा बदल मर तुम वीर पुरुष की पत्नी हो, वीरों की माँ कहलाती हो, लेकिन एक बंदर आने से कितना दावत खा। बातें करती हो तुंगा नहीं सिया जानकी, लड़ने में कमजोर नहीं, परवाह नहीं मुझे जान। अब देखती जाए प्राण प्रिय, मैं सब पकड़ कर खाता हूँ। अब देखती जाओ प्राण प्रिय, मैं पकड़ कर प्रिय। स्वामी, तुम वीर पुरुष की पत्नी होकर ऐसी बात कर रही हो, एक बंदर आने पे तुम डर रही हो प्रिय?
हाँ प्राणनाथ मैं दे रही हूँ। नहीं प्रिय, वीर पुरुष होते हैं जो एक बार मन में ठान लेते हैं वही करते हैं और पीछे कदम कभी नहीं लगाते, कभी नहीं लगाते। नहीं साली, ऐसा मत कीजिए साली, मुझे लगा रहा है। मैं ही करूंगा। लेकिन रावण के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता है। रावण अपने दरबार में अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करता है कि शत्रुघ्न सागर पर डटा हुआ है। अब बताइए हमें आगे क्या करें। बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे, आप लोग शांति बनाए रखें। चतुर मंत्रियों बतलाओ अब क्या उपाय करना चाहिए। शत्रु सागर पर अब किस तरह कार्य करना यदि गए किसी तरह से तो बच कर नहीं जा पाए। सेना तो साथ में ही नहीं, बानर भालू ही लाएंगे। तो पकड़ कर कैद करो, भोजन का स्वाद बनाएंगे। गलत राह के दे रहे, स्वार्थ रहे बनाए, युद्ध आ गया देश में भिक्षा रहे बनाए। मैं कहता हूँ गत सत्य भया, इस सवर ही मेरा गवाही है। श्री राम से बैर लगाने में लंका की पूरा गाल बजाते हैं, रण छोड़ तभी भाग जाएंगे। नुकसान हमारा मिल करके यही सारे करवाए। पर ध्यान आप नहीं रखते हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, फिर भी नहीं आप पर। रे अज्ञानी रे मूढ़मती, कलाकार बनाते हो भारी। संग्राम अगर छिड़ जाएगा, मर जाएंगे करोड़ों नर नारी। भाई तुम हो चतुर बुद्धिमान बलवान, फिर भी इनकी बातों पर क्यों लाते नहीं मेला मिलने की। वे पूरा ब्रह्म परमेश्वर है, कुछ नहीं तुम्हारी चलने। सीता को साथ लेकर अब बात उनके आप जाओ, कर देंगे माफ अगर सभी मतरार का झंझट।
राजा के ऐसे मंत्री गुरु और वैद्य हो जो उसकी अप्रसन्नता से डरते हुए केवल मीठी मीठी बातें करते हैं। हे भाई, उस राज्य का शीघ्र ही नाश हो जाता है। हे दशानन, आप तो खुद विद्वान हैं, आप जैसा विद्वान पंडित इस पूरे संसार में कहीं नहीं है। हे लंकेश, मेरे प्रिय भाता, आप जिस श्री राम को क्षमा महाराज, मेरा मत है कि आप जिस राम को साधारण मानव समझ रहे हैं वो त्रिलोक के स्वामी हैं। इसलिए हे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि उनसे बैर मत लीजिए। मैं अपने कुल की कल्याण के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि देवी सीता को सम्मान पूर्वक उनके पास भेज दीजिए। मैं अपने कुल की कल्याण के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ भैया। करता है बड़ाई शत्रु का, कुछ ख्याल न दिल में लाता है। लेता तेरा काटे अभी तेरा, लेकिन भाई का नाता। दुश्मन का गौरव पुना नहीं मुझे पसंद, कुल के अंदर पैदा हुआ निश्चय तुम्ही कलंक। क्या नहीं जानता है मुझको इकबाल मेरे नाम के है। जब धूल मिली इज्जत सारी, इस राजा पाठक की फकाम तुझे नारायण को तू बड़ा मुझे दिलाए भाई। का करके नमक हमारा तू दुश्मन का गीत रहा। गाता गुरम का राते मेरे धाम, चंड का लूझा पे नहीं तुम्हारा। हमारा नमक खा करके तू दुश्मन का बड़ाई कर रहे हो। मुझको पहले से मालूम था, जब बानर आया था तो तेरे घर आया है। सीता का पता तू ही बता रहा है, इसलिए लंका भी जलाया तो तुम्हारा घर छोड़ दिया। तुम बचपन से मेरा विद्रोही है, इसलिए तुम लंका छोड़कर चले जाओ। फिर भी कर जोर प्रार्थना है भाई, मैंने जो वचन उचारा है, मैंने जो वचन उचारा है, एक दिन पछताओगे भाई, यह कहना सत्य हमारा। मैं आप सबके सिर पर मंडराते हुए काल को देख रहा हूँ। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने विनाश की गर्त में जाते हुए प्राणी को यदि भगवान भी समझाने आए तो अहंकार में उस डूबे अंधे प्राणी को भगवान भी पागल नजर आता है और आप लोगों की भांति विनाश की गर्त में डूबता चला जाता है। हे लंकेश, मेरे प्रिय भाई, अब आज से आपका और मेरा कोई संबंध नहीं रहा। अतः मैं आपके आज्ञा के अनुसार आज यह लंका छोड़कर कहीं चला जाता हूँ और जाते जाते आपसे भगवान से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो आपको सद्बुद्धि दे। विभीषण जी कितना रावण को समझाते हैं, ये रावण के कानों पर जू तक नहीं रहता है। रावण अपनी मनमानी पे है और विभीषण जी को अपमानित करके धुतकार करके अपने राज दरबार को अपनी लंका से उनका निष्कासन कर देता है। अब यहाँ देखिए, हमारी रामलीला स्वयं की अगली प्रस्तुति विभीषण की ही शरणागति। देखिए, विभीषण जी अब जाए तो कहाँ जाए, वे भगवान के शरण में ही जाएंगे क्योंकि भगवान के ही भक्त हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा दृश्य है। विभीषण किस तरह से आते हैं और प्रभु श्री राम